सरकार के द्वारा, सरकार की नीतियों के द्वारा इस देश के अंदर कहा जाए विद्यार्थी भी परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, कर्मचारी परेशान है और जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो भी परेशान है। उनकी वास्तविकता ये है कि ईवीएम मशीन आज इन शासक जातियों की मां है और वो ईवीएम मशीन उसको शासक जातियों को संरक्षण कर रही है। उद्बोधन सत्र में माननीय प्रदीप अम्बेडकर, राष्ट्रीय प्रभारी आईपा तथा प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश, इनको मैं आमंत्रित करता हूं कि इस मुद्दे पर आपको बात रखनी है। साथियों, सर्वप्रथम बामसेप की केंद्रीय यूनिट को मैं अभिवादन करता हूं कि आज देश में कोरोना महामारी या यूं कहें शासक जातियों के द्वारा कोरोना के नाम पर एक षड्यंत्र, ऐसी स्थिति में भी एक बीच का रास्ता निकालकर वर्चुअल तरीके से राष्ट्रीय अधिवेशन को किया जा रहा है। साथियों, तो 37वें राष्ट्रीय अधिवेशन का ये पहला दिन और प्रथम प्रबोधन सत्र है। जो आज का विषय है इस प्रबोधन सत्र का कि कुछ भी हुआ या कुछ भी किया तो भी ईवीएम के आधार पर ही हम चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा मोदी को लगता है। एक वास्तविकता है, एक समीक्षा। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि दुश्मन शासक जाति के जो लोग हैं वो एक्शन करते थे और हमारा समाज रिएक्शन करता था। आज ये स्थिति हो गई है जो बामसेप के द्वारा, बामसेप ने कर दिखाया। बामसेप के द्वारा एक्शन किया जाता है, रिएक्शन दुश्मन को करना पड़ता है। क्योंकि एक चर्चा चलता था बराबर, एक सब्जेक्ट बामसेप ने चलाए, किताब भी उसके ऊपर है, सभी समस्याओं का मूल कारण ब्राह्मणवाद। जब ये चर्चा बना सभी समस्याओं का मूल कारण ब्राह्मणवाद, हमारे कार्यकर्ता फील्ड में बहुत चर्चा करते थे। इन दुश्मनों को लगा, शासक जातियों को लगा क्यों नहीं चर्चा को बंद करवाया जाए और दूसरा एक माध्यम लाया जाए। तो ईवीएम को माध्यम बनाया ताकि ईवीएम पर चर्चा हो, मगर बामसेप के द्वारा ईवीएम को भी नहीं छोड़ा गया और उस ब्राह्मणवाद, उन शासक जातियों को भी नहीं छोड़ा गया। उसने सोचा चर्चा डाइवर्ट हो जाएगा और दोनों पर चर्चा पूरे देश भर में चल रहा है। तो साथियों, ईवीएम के द्वारा ये सरकार लाई जा रही है, सरकारें जीत रही है। ईवीएम मशीन के द्वारा ये घपला हो रहा है, घोटाला हो रहा है, ये सभी लोग आज जान रहे हैं। इस बात को जानकारी सभी लोगों को हो रहा है और सरकार के द्वारा, सरकार की नीतियों के द्वारा इस देश के अंदर कहा जाए विद्यार्थी भी परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, कर्मचारी परेशान है और जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो भी परेशान है। उनके खिलाफ भी कानून बन रहे हैं। धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रोक लगाने का कानून बनना शुरू हो गया, उत्तर प्रदेश में बन गया। बहाना उसका दिया लव जिहाद, या जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन करता है तो यह दंड दिया जाएगा, लेकिन उसका मूल है धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसको रोक कैसे लगाया जाए? जब सारे लोग परेशान हैं फिर भी सरकार जीत रही है। क्यों जीत रही है? क्योंकि उसके पास ईवीएम है। ईवीएम के द्वारा सरकारें जीत रही है। साथियों, एक फिल्म देखे होंगे, पुरानी फिल्म है दीवार। उस दीवार फिल्म में जो हीरो शशि कपूर है और अमिताभ बच्चन का डायलॉग होता है। अमिताभ बच्चन कहता है हमारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, दौलत है, सब कुछ है। शशि कपूर जवाब देता है, उससे पूछा जाता तुम्हारे पास क्या है? शशि कपूर कहता है मेरे पास मां है, मेरे पास मां है।
आज बहुत सारे लोग मुद्दे उठा रहे हैं, सामाजिक संगठनों के द्वारा, राजनीतिक संगठनों के द्वारा सरकार की जो नीतियां हैं उसका खिलाफत कर रहे हैं। तो सरकार कहती है कुछ भी करो, धरना करो, रैलियां करो, प्रदर्शन करो, कुछ भी करो, हमारे पास तो ईवीएम है, आप कुछ भी करो, ईवीएम तो हमारे पास है, जितना तो हमें ही है। वास्तविकता यह है कि ईवीएम मशीन आज इन शासक जातियों की मां है और वो ईवीएम मशीन उसको शासक जातियों को संरक्षण कर रही है, बचाव कर रही है। वो उसकी मां है, ईवीएम मशीन उसकी मां बन गई है। और मां कितना भी गलत हो, लोग उस पर पर्दा डालने का काम करते हैं। ईवीएम मशीन पर पर्दा डालने का काम किया जाता। वो तो यमुना मेरी मां है, गंगा मेरी मां है, गाय मेरी मां है, ये तो नकली मां है, असली मां तो ईवीएम है। ईवीएम उसकी मां है और उसको पे पर्दा डालने के लिए सारा काम शासक जाति के लोग कर रहे हैं। साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं मानवर बाबर मेश्राम साहब का, जिनके द्वारा, जिनके नेतृत्व में लगातार 2014 से ईवीएम के विरोध में देश में आवाजें उठाई जा रही है, जागृति किया जा रहा है। और बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से पूरे देश भर के अंदर ईवीएम भंडाफोड़ का परिवर्तन यात्रा भी निकाला गया। और इस ईवीएम भंडाफोड़ की परिवर्तन यात्रा के द्वारा पूरे देश भर के अंदर इतनी जन जागृति पैदा हुई, जिसका नतीजा या आंखों देखा हाल में उदाहरण में बिहार का बता सकता हूं। मैं इस चुनाव में मैं बिहार में था और कैंपेन करने के लिए मैं जब गांव में गया और लोगों को, इन शासक जातियों बीजेपी के खिलाफ जब मैं कैंपेन कर रहा था, लोगों को समझा रहा था गांव में, तो गांव के बुजुर्ग, पुरुष, महिला एक कहते थे वहां की भाषा में, मगही भाषा, क्योंकि मगध रीजन में मैं था, तो मगही भाषा वो लोग कहे कि बाबू हम वोटवा तो बीजेपी के नहीं देवे, लेकिन ये मशीनिया के की करबो, ये मशीनिया के की करबो, बटम्मा कहीं और दबावा है, अब वोटवा कहीं और चल जाए। एक गांव देहात के बुजुर्ग, पुरुष, महिला का यह बयान है। इसका मतलब ये जो जन जागृति का अभियान जो चलाया गया पूरे देश भर के अंदर ईवीएम भंडाफोड़ का, उसका यह नतीजा है। जब गांव के बुजुर्ग, महिला, पुरुष अगर ऐसा कह रहे हैं, फिर भी वो जीत रहे हैं, फिर भी वो जीत रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब स्पष्ट है घोटाला हो रहा है, स्पष्ट है घोटाला हो रहा है। तो साथियों, अब इसका रास्ता क्या है? रास्ता एकमात्र रास्ता है। आज जो बामसेब के द्वारा इस लड़ाई को जो लड़ी जा रही है, जनता के अंदर जागृति भी दिया जा रहा है और इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में। बामसेब ने चुनाव आयोग को ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में भी खड़ा किया, जनता के अंदर भी जागृति पैदा की। बस एक कमियां रह गई है। एक कमियां कौन सी है? जो हमारे समाज में जो प्रस्थापित पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां प्रस्थापित हैं, उसकी बोलती बंद है। जिस दिन उनकी भी आवाज निकलना शुरू हो जाए तो एक झटके में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो जाएगा। लेकिन उसकी बोलती बंद है, मगर कब तक बोलना बंद रहेगा? जनता मजबूर कर देगी इस देश के अंदर हर सामाजिक संगठनों को, हर पॉलिटिकल पार्टियों को ईवीएम के मुद्दे पर बोलने के लिए मजबूर कर देगी। और इस काम में बामसेब संगठन लगा हुआ है। अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पे
ईवीएम हटेगा और बैलेट पेपर आएगा और संविधान बचेगा। ऐसा होगा और ऐसा लाने के लिए हम सभी लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। आपने हमारी बातें ध्यान में सुनी, आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। सभी को जय मूल्यवासी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर प्रदीप अम्बेडकर, प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय प्रभारी आईपा। आपने बहुत बढ़िया बात रखी है।